डियर स्टूडेंट, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ये आपका मॉडल पेपर 2 है और ये जो है ग्रामर का है। इसमें मैं आपको ग्रामर का जो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, यानी आपका जो पेपर होता है उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी करके दिया रहता है। तो जो उसमें पार्ट ग्रामर का होता है ना, वही ग्रामर वाला पार्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। अगर इसी तरह आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे और इसी प्रकार आप मॉडल पेपर सॉल्व करते रहेंगे तो आप इजीली अपने बोर्ड एग्ज़ाम में और अदर एग्ज़ाम में भी आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्रामर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ग्रामर। तो यानी ये ग्रामर का पार्ट है और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 में देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। जो सेंटेंस दिए गए हैं उसे आपको क्या करना है? चेंज करना है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके। और यहाँ पर हमारा जो इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, आइए उसे देखते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर। पहले लिखा है कि डू यू नो द वे टू द स्टेशन। फिर है आपका आई सेड टू अंकित। ये है हमारा नरेशन का क्वेश्चन। जो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं और आपसे इनडायरेक्ट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है? इनडायरेक्ट। यानी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है किसमें? इनडायरेक्ट में। जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसे चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ? आई। फिर यहाँ पर सेड टू है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यानी ये असर्टिव सेंटेंस तो है नहीं, साधारण वाक्य तो है नहीं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगे हैं तो यानी ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। ओके। तो जैसे कि हम आपको चाहे तो बता दें, जैसे कि इंट्रागेटिव जो होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक इंट्रागेटिव फर्स्ट कहा जाता है और एक इंट्रागेटिव सेकेंड। तो जो इंट्रागेटिव फर्स्ट होता है उसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होता है और समाप्त होगा क्वेश्चन मार्क से। जो इंट्रागेटिव सेकंड होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और समाप्त क्वेश्चन मार्क से होते हैं, ठीक है। तो दोनों में यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों में जो कंजक्शन वर्ड जो सेड या सेड को चेंज करते हैं उसके स्थान पे हम क्या लिखते हैं? आस्क्ड या इंक्वायर। आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिखते हैं। लेकिन जो कंजक्शन वर्ड होता है वो चेंज होता है। यानी जब इंट्रागेटिव फर्स्ट रहेगा तो इंट्रागेटिव फर्स्ट में हम इफ़ या वेदर कंजक्शन वर्ड लगाते हैं, इफ़ या वेदर, ठीक है। और जब इंट्रागेटिव सेकेंड रहेगा तो WH फॉर्म, यानी जो वाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ ये सब दिया रहेगा तो वही हमारा क्वेश्चन वर्ड बन जाता है। आई होप कि जो हम आपको बात बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर पहले आई सेड टू अंकित लिखा है तो आई का हो जाएगा क्या? आई। सेड टू के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसलिए हम क्या लिखेंगे? यानी इंट्रागेटिव है तो हम सेड या सेड टू के स्थान पे लिखेंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड। तो मान लीजिए हमने क्या लिख दिया? आस्क्ड। फिर क्या है? अंकित। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंकित, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए, अब इस वर्ड को लिखने से पहले हमें कंजक्शन वर्ड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर देखिए स्टार्ट किससे है? हेल्पिंग वर्ब से। तो इसलिए यहाँ पर कंजक्शन वर्ड इफ़ या वेदर होगा। तो इफ़ हमने मान लीजिए लगा दिया। अब हमें असर्टिव सेंटेंस में लगाना है। याद रखिएगा, जब भी कंजक्शन वर्ड हो जाएगा तो हम किस में लगाएंगे? हमेशा सेंटेंस को किस में बनाएंगे? असर्टिव सेंटेंस में। और असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से, और समाप्त होता है फुल स्टॉप से। तो यहाँ पर देख लीजिए,
यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कंजक्शन वर्ड इफ हो गया। यहाँ पे देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा है डू और फिर सब्जेक्ट लिखा है यू, तो हम पहले यू वाला लिखते हैं। तो यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड। कौन सा पर्सन? सेकेंड। तो वो किसके पास आया? अंकित के पास। तो अंकित है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही। ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? डू। तो डू डज को किस में चेंज करते हैं? वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। तो यहाँ पर डू हट जाएगा और नो का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यू। नो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? न्यू। फिर उसके बाद है द वे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द वे। फिर है टू द स्टेशन, तो आगे लिखेंगे टू द स्टेशन। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे फुल स्टॉप। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन। आई सेड टू अंकित का हो जाएगा आई आस्क्ड अंकित। फिर बीच में कंजक्शन वर्ड लगाएंगे इफ़ या वेदर। क्यों लगाएंगे इफ़ या वेदर? क्योंकि ये इंट्रागेटिव फर्स्ट है। इंट्रागेटिव फर्स्ट की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होता है, समाप्त क्वेश्चन मार्क से होता है, तो इसलिए हमने कंजक्शन वर्ड क्या लगा दिया? इफ़। फिर हमें असर्टिव सेंटेंस में बनाना है, तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, तो हमने ही लिख दिया। फिर डू डच को चेंज करते हैं, यानी डू डच प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाता है, तो हमने नो का क्या लिख दिया? न्यू। फिर आगे सेम टू सेम वही दिया हुआ द वे टू द स्टेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर जो पहला है ना, समझ में आ जाएगा। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। क्या बनाना है इसमें? पैसिव वॉइस। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व किया 2 मार्क्स के, अब पैसिव वॉइस का सॉल्व करेंगे फिर हो जाएगा आपका 2 मार्क्स। तो पैसिव वॉइस में हमारा क्वेश्चन क्या है? द माउस एट द कॉर्न। ओके, तो चलिए लगाते हैं, देखिए कैसे लगेगा। यहाँ पर देखिए हमें पहले वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है? एट, और एट मीन्स क्या होता है? खाया। एट मीन्स क्या होता है? खाया। तो माउस मीन्स क्या होता है? चूहा। जो चूहा है उसने क्या किया? एट मीन्स खाया। क्या खाया? कॉर्न। द कॉर्न। कॉर्न मीन्स क्या होते हैं? अनाज। और माउस मीन्स क्या होता है? चूहा। ठीक है, तो जो चूहा था उसने अनाज को खाया। तो एट मीन्स खाया, चूहे ने खाया, तो क्या खाया? खाया है तो क्या खाया है? द कॉर्न। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? द कॉर्न। फिर एट देखिए सेकेंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। जब ये सेकेंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट, जब भी आपको दिखे V2 या फिर आपको दिखे डिड प्लस V1, तो आप इसे क्या करेंगे? चेंज करेंगे किस में? वाज, वर और प्लस V3 में। तो आई होप कि आप ये रूल फट से नोट कर लीजिए और देखिए कैसे लगेगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? एट मीन्स खाया, तो क्या खाया? द कॉर्न। तो पहले हम लिखेंगे द कॉर्न। अब इसे हमें बदलना है वाज वर्ब में, तो कॉर्न मीन्स अनाज। अनाज के साथ सिंगुलर की प्लूरल क्या लगेगा? वाज। फिर एट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो एट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटेन। फिर बाई का यूज करेंगे और इधर का लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? द माउस। तो आगे लिख देंगे हम द माउस। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी, यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 का बी था वो भी हमारा सॉल्व हो गया है। ये हमारा पैसिव वॉइस का क्वेश्चन था और पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। इतना याद रखिएगा, एक्टिव से जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम हमेशा उसे बी फॉर्म में चेंज करते हैं। किस में? बी फॉर्म में। और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म रखा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड आ गया। अब थर्ड है क्या? पंक्चुएट, पंक्चुएशन का क्वेश्चन आ गया।
जिसमें फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स, किसका यूज करना है, कैपिटल लेटर यूज करना है, फुल स्टॉप लगाना है, कामा लगाना है, कहाँ पे क्या यूज करना है, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी नेसेसरी हो यानी आवश्यक हो। पंक्चुएशन है ना, पंक्चुएशन के कुछ पार्ट जैसे कामा का, कामा तो एकदम फुल, कामा में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको, कामा मैंने एकदम पूरा डिटेल से पढ़ा दिया है। लेकिन अभी पंक्चुएशन में अभी फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर है ना, सेमी कॉलन, कॉलन अभी सब पढ़ाना बाकी है, लेकिन मैंने कॉमा एकदम डिटेल से अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आपने उसे नहीं पढ़ा तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जा करके अच्छे से कॉमा के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिए। आप XYZ कोई भी एग्जाम देंगे, अगर कामा से रिलेटेड वहाँ क्वेश्चन आएगा तो आप कामा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एकदम पूरा डिटेल से पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ कॉमा को पढ़ाया वहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ से है, एक साथ इसमें टाइपिंग हो गया है। हमारा क्वेश्चन है हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क्ड द बॉय। ये हमारा क्वेश्चन है और इसे हमें पंक्चुएट करना है, करेक्ट करना है। तो पहले बताइए, जब सबसे पहले यहाँ पर हाउ है, यहाँ से देखिए इसके आगे हाउ, तो सबसे पहले बताइए हाउ छोटे से लिखे जाते हैं कि बड़े से, यानी कैपिटल से कि स्मॉल से। तो हम हमेशा जब भी यूज करेंगे कोई वर्ड, कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो सबसे पहले कैपिटल से। तो हाउ हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, डज, तो ऐसे लिखेंगे डज। फिर लिखा हुआ है दिस, तो लिखेंगे दिस। फिर है आपका मशीन, तो हम लिखेंगे मशीन। फिर है आपका वर्क, फिर आप लिखेंगे वर्क, है ना। तो यानी हाउ डज दिस मशीन वर्क, कैसे यह मशीन काम करता है, ऐसा लिखा गया है, कैसे यह मशीन काम करता है। फिर आगे लिखा हुआ है आस्क्ड द बॉय, किसने पूछा, लड़के ने, आस्क्ड द बॉय। तो अब देखिए यहाँ पर जब आस्क्ड लिखा है इसका मतलब ये इंट्रागेटिव भी है, और यहाँ पे देखिए WS ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू भी है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, है ना। और जब यहाँ आस्क्ड द बॉय लिखा हुआ है तो यानी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कोई कुछ कह रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो कही गई बातों को कहाँ लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। इसलिए हाउ जहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, और क्वेश्चन मार्क के बाद भी डबल इन्वर्टेड कामा का यूज करेंगे। फिर आगे है आस्क्ड द बॉय, तो यहाँ पे लिखेंगे आस्क्ड, अब इधर जगह नहीं हम नीचे लिखते हैं, फिर द बॉय फुल स्टॉप। ओके, ये नरेशन की तरह है, जब भी कोई कुछ कहता है तो उसकी कही गई बातों को कहाँ लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। जो भी वो स्पीच देगा तो हम उसे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा, तो क्या पूछा था, जो पूछा था उस बात को हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है हाउ डज दिस मशीन वर्क, तो इसे हमने डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद कर दिया, और ये इंट्रागेटिव है इसलिए इंट्रागेशन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। फिर आगे लिख दिए आस्क्ड द बॉय। अब ये हमारा देखिए पंक्चुएशन का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी 2 मार्क्स ये भी हो गए, है ना। 2 2 और 2 यानी कितना हो गया, 2 + 2 + 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 6, यानी 6 नंबर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 4 मार्क्स के हैं, कितने, 4 मार्क्स की। यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। हिंदी में लिखा हुआ है और आपको इंग्लिश में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। क्लियर। तो चलिए एक एक सेंटेंस को हम धीरे धीरे, है ना, ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। खेती करना भी एक प्रकार का क्या है, व्यवसाय है। तो आजकल, आजकल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउ अ डेज। क्या बोलते हैं, नाउ अ डेज। नाउ अ डेज मीन्स आजकल। खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। खेती करना क्या है, व्यवसाय। खेती करने को क्या बोलते हैं, फार्मिंग। क्या बोलते हैं, फार्मिंग। फार्मिंग मीन्स क्या होता है, खेती करना।
तो आजकल खेती करना इज मीन्स है। अब आखिरी वाला वर्ब लिखेंगे है, इज मीन्स है। अब यहाँ पे भी का भी प्रयोग किया गया है, तो इज आल्सो, इज मीन्स है, आल्सो मीन्स भी। क्या है? एक प्रकार का व्यवसाय, एक प्रकार का क्या है? व्यवसाय है। तो एक प्रकार का क्या लिखेंगे? ए काइंड, ए मीन्स हो गया एक, काइंड मीन्स प्रकार का, व्यवसाय है, व्यवसाय मतलब बिजनेस ऑफ बिजनेस, फुल स्टॉप। अब देखिए नाउ अ डेज फार्मिंग इज आल्सो अ काइंड, सॉरी काइंड में यहाँ पर डी होना चाहिए, हमने जी बना दिया। यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट? डी है, काइंड। ठीक है, अ काइंड ऑफ बिजनेस, एक प्रकार का, एक प्रकार क्या है? व्यवसाय यानी बिजनेस है। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हमारा दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा सेंटेंस, इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत धन लगाना पड़ता है। ठीक, तो इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। किसको लगाना पड़ता है? किसानों को, है ना। तो किसानों को क्या लिखेंगे? पहले फार्मर, सब्जेक्ट कौन है? फार्मर, यानी किसानों को क्या करना पड़ता है? धन लगाना पड़ता है। तो पड़ता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैव, मॉडल ऑक्सिलरी में हैज़ टू, हैव टू, हैड टू पढ़ाएगा ना। जब हैज़ टू, हैव टू लिखेंगे तो पड़ता है ना, और अगर पड़ता था तो हैड टू का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी हैव टू। इसके मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है? धन लगाना पड़ता है। लगाना, लगाना मतलब इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट करना पड़ता है मतलब लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? धन, मतलब ढेर सारा धन, मतलब बहुत धन लगाना पड़ता है। तो अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मीन्स हो गया मतलब बहुत यानी ढेर सारा, और मनी मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? पैसा यानी धन। तो बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। तो ये देख लीजिए हमारा दूसरा। अभी लेकिन इसमें भी बचा है अभी क्या? इसके लिए, इसके लिए लगाना पड़ता है। किसके लिए? खेती करने के लिए। तो आगे लिख देंगे फॉर इट, फॉर मीन्स लिए, इट माने यह या इसके, इसके लिए हमें बहुत सारा धन लगाना पड़ता है। तो हमारा देखिए सेकेंड सेंटेंस भी हो गया। अब चलिए आगे, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और समझते चलिए टेंस कौन सा है, कैसे कहाँ लग रहा है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। ता है, ती है, ते हैं, करते हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसान, किसान को क्या बोलते हैं? फार्मर। तो हम पहले क्या लिखेंगे? फार्मर्स, है ना, किसान। अब क्या करते हैं? काम करते हैं। आपको क्या लिखना है? काम करते हैं। काम करने का क्या होता है? वर्क। अब वर्क में यस या यस लगाते, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता तब। यहाँ पे किसान में यस यानी प्लूरल है तो इसमें यस या यस नहीं लगेगा। तो क्या? फार्मर जो वर्क यानी किसान काम करते हैं। कब करते हैं? दिन रात, दिन रात। तो क्या लिखेंगे? डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, दिन और रात। कहाँ करते हैं? खेतों में। तो क्या लिखेंगे? इन द फील्ड, इन द फील्ड, फुल स्टॉप। तो देखिए हमारा तीसरा सेंटेंस भी हो गया। आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। लगभग 80% ना जीवन यापन करते हैं। ता है, ती है, ते है, फिर आ गया। तो लगभग 80%, तो लगभग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अबाउट। क्या बोलते हैं? अबाउट। लगभग
80% का क्या लिखेंगे? 80 परसेंट। 80%, लगभग 80%। कौन? किसान। तो किसान का क्या लिखेंगे? फार्मर्स। लगभग 80% या 80% किसान जीवन यापन करते हैं, मतलब रहते हैं। रहने को क्या बोलेंगे? लिव। लिव मीन्स रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कैसे रहते हैं? गरीबी में। गरीबी में जीवन यापन करते हैं, गरीबी में। तो इन में हो गया। और गरीबी को क्या बोलते हैं? पावर्टी। क्या बोलते हैं? पावर्टी मीन्स गरीबी। ओके, तो देखिए हमारा ये वाला भी सेंटेंस हो गया, है ना? आप अच्छे से लिख लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला है, हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। हमें उनकी क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए, सहायता करना चाहिए। देखिए फिर चाहिए, फिर मॉडल ऑक्सिलरी में आ गए, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, आर्ट, नीड, डेयर, यूज टू, हैज़ टू, हैव टू, ये सब तमाम ना एक्स्ट्रा ढेर सारा पढ़े होंगे। तो हमें ये वाला मिल गया लगाने को। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? हम सबको। हम सबको, तो हम को क्या बोलते हैं? वी। सबको को क्या बोलेंगे? आल्सो। सॉरी, क्या लिख रहे हैं? वी आल, हम सभी या हम सबको। अब चाहिए, चाहिए को क्या लिखेंगे? शुड। वी आल शुड, हम सभी लोगों को चाहिए। अब वर्ब लिखना है, क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए, यानी हेल्प। मदद करनी चाहिए। किसका? किसानों का। पर्याप्त किसानों को मदद करनी चाहिए, तो इसलिए लिखेंगे द फार्मर्स, है ना? यहाँ पर ओ बन गया डेश में, यहाँ पे ए रहेगा, फार्मर्स। ओके, तो देखिए आपका 4 नंबर का जो ट्रांसलेशन था, है ना, कितनी इजीली, आसानी से आपका ये 4 नंबर का ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। देखिए एक बार एक मॉडल पेपर हल कर लेने से आपको नहीं आएगा। जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे और ढेर सारा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, तो जो आपने पढ़ा है वो बार बार आपका रिपीट होगा, और बार बार मैं उसे आपको बताऊंगी कौन सा रूल है, कौन सा नियम है, किस में लगेगा, कैसे लगेगा। तब आप आसानी से बोर्ड परीक्षा में सफल हो पाएंगे और अच्छे नंबर से ना पास हो पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को मिस मत किया करिए। जो मैं पढ़ाऊँ उसे अच्छे से पढ़िए, उसे अच्छे से नोट करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, और फिर एग्ज़ाम में देखिए एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसा आता है। ठीक है? जब आप लोग पढ़ते नहीं तो मेरा भी पढ़ाने का मन नहीं करता। पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते। कम से कम दूसरा भी कोई पढ़े इसे, तो कम से कम वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, और मैं इसके आगे आपको पढ़ाऊँ, मॉडल सॉल्व कराऊँ कि ना कराऊँ, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग बस कुछ नहीं, कोई कमेंट वगैरह करते ही नहीं है। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।